जन्नत की स्थितियों में से एक ये है कि वहाँ का मौसम कैसा होगा। कुरान सूरह दिहर आयत 13 में फरमाता है कि न वहाँ सूरज की तपिश होगी और न ही सर्दी की तीव्रता का सामना करना पड़ेगा। न सूरज होगा न चांद, यहाँ तक कि न ही दिन और रात का अंतर होगा। अल्लाह के अर्श से आने वाली रोशनी से कुछ कुछ सुबह और दोपहर के अंतर का ज्ञान जन्नत वालों को होगा। मौसम संतुलित होगा, पेड़ बहुत होंगे। मुस्लिम शरीफ की रिवायत के मुताबिक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक पेड़ ऐसा है कि उसकी छाया में तेज़ रफ्तार घुड़सवार व्यक्ति 100 साल तक भी चलता रहे तो कभी वह छाया खत्म नहीं होगी। हदीस में आता है कि और भी पेड़ होंगे जिनकी शाखाएं सोने और चांदी की होंगी और विभिन्न प्रकार के भी पेड़ होंगे। ऐसे पेड़ भी होंगे जिनसे कपड़े प्राप्त होंगे। फिर पेड़ फल देने वाले भी होंगे। कुरान कहता है कि उनके फल झुके हुए होंगे। तुम सिंहासन पर आराम से बैठे हो, तुम्हारा दिल चाहे कि पेड़ में जो फल लगा हुआ है उसे खा लो। उस पेड़ की शाखा झुकेगी और तुम उसके फल को प्राप्त कर लोगे। सेवक भी कुछ पेश करेंगे, कभी एक फल और कभी दूसरा। ऐसा लगेगा कि वही लेकर आ गया। वह कहेगा, इसे खाओ। वह कहेगा कि तुमने यह फल पहले भी तो खिलाया था। वह कहेगा कि पहले जो खिलाया था यह वह नहीं है, खाओ तो सही। वैसा ही लगता है लेकिन वह नहीं है। कुरान सूरह बकरा आयत 25 में फरमाता है कि जब जब फलों में से कोई रिज़्क़ के तौर पर खाने को दिया जाएगा तो कहेंगे कि यह तो वही है जो हमें पहले भी दिया गया था। हालांकि उन्हें उससे मिलता जुलता फल दिया गया होगा। हर बार स्वाद अलग होगा, बेशुमार स्वाद होंगे, आप परेशान होंगे। अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है, इसलिए जन्नत को समझना मुश्किल है। आँख ने कभी देखा नहीं, कान ने सुना नहीं और किसी के दिल में उसके बारे में ख्याल तक नहीं आया। आइए इस पर बात करते हैं कि जन्नत के महलों को हम अपना कैसे बनाएं। कई एकड़ पर फैली हुई हमारी खेतियां हों और कई एकड़ पर फैले हुए हमारे बाग हों। मेराज की रात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत इब्राहीम से हुई। रसूलुल्लाह ने उन्हें सलाम पेश किया। उन्होंने जवाब भी दिया होगा और कहा होगा, ऐ मेरे बेटे, अपनी उम्मत को मेरा सलाम कहना। इब्राहीम खलीलुल्लाह नबी अकरम के जरिए आपकी उम्मत को सलाम कहलाते हैं। फरमाया कि अपनी उम्मत को बताना कि सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर जन्नत के पेड़ हैं। तुम एक बार सुबहानल्लाह कहो तो जन्नत में एक पेड़ लगा दिया जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह कहो तो एक पेड़, अल्लाहु अकबर कहो तो एक पेड़। गोया इस कलिमे की अदायगी से जन्नत में 4 पेड़ हो गए। जहाँ पेड़ हों वहाँ परिंदे भी तो होते हैं। जन्नत में भी परिंदे होंगे जिनका गोश्त जन्नती खाएंगे। जिस परिंदे का गोश्त वह पसंद करेंगे वह उन्हें मिलेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के सामने अल कौसर की तफसील बयान फरमाते हैं कि उसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद है और उसका स्वाद शहद से ज़्यादा मीठा है और उसके ऊपर परिंदे हैं जो अल कौसर से पानी पीते हैं। उन परिंदों की गर्दन ऊँट की गर्दन की तरह है। हज़रत उमर फारूक ने पूछा, या रसूलुल्लाह, वह परिंदे तो बड़े मज़े कर रहे होंगे। आपने फरमाया, हाँ हाँ, मज़े कर रहे होंगे। उनसे ज़्यादा वह मज़े करेंगे जो उन परिंदों का गोश्त खाएंगे। कुरान सूरह वाक़िया आयत 56 में गोश्त खाने का जिक्र यूं बयान फरमाता है कि वह परिंदों के गोश्त में से खाएंगे जो वह पसंद करेंगे। उन जन्नतियों में वह भी होंगे जिनके घर वाले उनके साथ जन्नत में होंगे। वह घर वाले जो दुनिया में ईमान पर साबित कदम रहे और उसके तकाज़ों पर अमल करते रहे। कुरान सूरह तूर आयत 21 में बयान करता है कि तर्जुमा, जो लोग ईमान लाए उनकी औलाद ने ईमान में उनकी पैरवी की, हम उनकी औलाद को उनके माथे मिला देंगे और उनके अमल में कुछ कमी नहीं करेंगे। जन्नत में अलग अलग दर्जे हैं। अल्लाह ताला नीचे वाले दर्जे वालों को ऊपर वालों से मिला देगा और इस तरह जन्नती खानदान को जमा फरमा देगा। सूरह रद आयत 23 में इरशाद हुआ कि हमेशा के बाग होंगे जिनमें वह दाखिल होंगे और जो नेक हुए उनके बाप दादा और उनकी बीवियां और औलाद, हम उन्हें भी उनके साथ दाखिल कर देंगे। आज दुनिया में ईमान के तकाज़ों पर अमल करने वाले कल जन्नत में भी इकट्ठे कर दिए जाएंगे। अल्लाह ताला हमें हमारे घरों में जन्नत को सामने रखते हुए ईमान और उसके तकाज़ों पर मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए ताकि कल अल्लाह हमारे खानदान को भी जन्नत में हमेशा के लिए जमा फरमा दे। कुरान जन्नत वालों के इज्जत के लिए कहता है कि जो चाहोगे वह मिलेगा। सूरह हमीम सजदा आयत 31 में इरशाद हुआ कि जो तुम्हारे जी चाहेंगे अल्लाह तुम्हें अता फरमाएगा और जो तुम मांगोगे वह भी अल्लाह तुम्हें अता फरमाएगा।